सोचिए आप बादलों के बीच खड़े हो, सामने बर्फ से ढकी चोटियां हों और वहां इस धरती का सबसे ऊंचा शिव मंदिर आपकी आंखों के सामने खड़ा हो। ये जगह सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये है तुंगनाथ महादेव की दिव्य नगरी। दोस्तों, तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है चौपटा नामक जगह से। इसे अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहीं से करीब 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। रास्ता आसान नहीं, तेज हवाएं, ऊंचाई का असर और पत्थरों से बनी शंकरी पगडंडी, लेकिन हर मोड़ पर आपको ऐसे नज़ारे मिलते हैं जो थकान को भुला देते हैं। कभी बादल आपके साथ चलते हैं तो कभी दूर से चौखंबा की बर्फीली चोटी आपको निहारती है। कहा जाता है महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने पाप धोना चाहते थे। वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भोलेनाथ उनसे रुष्ट होकर हिमालय की इन वादियों में छुप गए। शिव जी ने अलग अलग रूप धारण किए और उनके अंग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। हाथ तुंगनाथ में, पीठ केदारनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन्हें ही कहा जाता है पंच केदार और इन्हीं में से तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यहाँ पहुंचकर हर वक्त महसूस करता है कि वो सचमुच भगवान के सबसे करीब खड़ा है। जब आप मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो वहाँ की शांति, वहाँ की ठंडी हवाएं और घंटियों की गूंज एक अलग ही अनुभूति देते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही करवाया था। छोटा सा पत्थर का बना यह मंदिर सदियों से हिमालय की कठिन परिस्थितियों का सामना करता आ रहा है, लेकिन आज भी उतना ही दिव्य, उतना ही पवित्र है। मंदिर से थोड़ी सी चढ़ाई और करने पर आप पहुँचते हैं चंद्रशिला शिखर पर। यहाँ से हिमालय की लगभग पूरी रेंज दिखाई देती है। नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा और कई और चोटियाँ। कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। और सच मानिए, जब आप इस शिखर पर खड़े होकर चारों ओर निहारते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खुल गया हो। दोस्तों, तुंगनाथ की यात्रा सिर्फ एक ट्रैकिंग अनुभव नहीं, ये वो रास्ता है जहां इंसान खुद को भगवान की ओर करीब महसूस करता है, जहां हर सांस में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। और शायद इसी वजह से यहाँ पहुंचकर दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, हर हर महादेव।